बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम नए स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल बायोलॉजी विद खानज़ादा पर वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास सेकंड ईयर की बायोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, हमने रिस्पायरेशन को पढ़ा था, उसमें हमने एरोबिक रिस्पायरेशन और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ा था, गैसियस एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे। आज हमारा जो लेक्चर है वो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पर है। ठीक है, कि ह्यूमन में रिस्पिरेशन जो होता है वो किन किन आर्गन्स पर मुश्तमिल होता है और उस आर्गन्स के सिस्टम को क्या कहते हैं। ठीक है, आज हम वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये आर्गन्स का वो सिस्टम होता है जिस रिस्पायरेशन में काम करते हैं। रिस्पायरेशन में जो काम करते हैं उस सिस्टम को क्या कहते हैं? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, एक ईयर पैसेजवे होता है, एक लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ईयर पैसेजवे को पढ़ते हैं। ठीक है, ईयर पैसेजवे है क्या? ईयर पैसेजवे हमारे पास वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है जिससे गैसेस पास होते हैं लंग्स की तरफ और लंग्स से वापस निकलकर बाहर एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो गैसों का जो अंदर जाना और वापस बाहर आना जो ट्रैक्ट पर होता है उस ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? ईयर पैसेजवे कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, हम वन बाय वन पार्ट्स आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? वो नोज है। ठीक है, नोज जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का वाहिद एक्सटर्नल पार्ट है जो हमें नज़र आता है। ठीक है, बाहर के जो पेस स्ट्रक्चर है उस पर हमें नोज नज़र आता है और नोज एक एक्सटर्नल पार्ट है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का वाहिद बाहर पार्ट है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये नोज जो बाहर एनवायरनमेंट को रिस्पायरेटरी सिस्टम से लिंक करता है। ठीक है, जिस तरह हमारे अंदर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको बाहर एनवायरनमेंट से लिंक करता है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है? वो पेस के वेंट्रल साइड पर लोकेटेड है। ठीक है, शेप इसके कॉनिकल शेप है, त्रिकोणी शेप है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास नाक में बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं और पेटी टिश्यू होते हैं। ठीक है, बाज लोगों के जो नोज होते हैं वो हर एक के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस की वजह क्या होती है? वो एथमाइड बोन जो होता है और वो कार्टिलेज जो होता है जो नाक में होते हैं। ठीक है, तो उस कार्टिलेज और एथमाइड बोन की वजह से जो लोगों के जो नाक होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स क्या है? ये जो हमारे नाक के दो ओपनिंग्स है ना, तो सामने जो नाक के दो ओपनिंग्स है, दो सुराख है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? ये जो हवा इससे एंटर होती है तो ये हवा अंदर जो केविटी है जो उसको हम नज़ल केविटी कहते हैं उसको ये हवा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, नज़ल केविटी क्या है? एक सुराख, एक जो ओपनिंग है जो नाक का सुराख है, ठीक है, वो एक केविटी की तरफ जाता है, दूसरी केविटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों केविटी को हम जो जिस पे नॉस्ट्रिल से ईयर एंटर होती है इन दोनों केविटी को हम क्या कहते हैं? इनको हम नज़ल केविटी कहते हैं। ठीक है, जो दो नज़ल केविटी के बीच जो बोन होता है, कार्टिलेज होता है, इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? इंटर नज़ल सिप्टम हम कहते हैं। ठीक है, म्यूकस एंड हेयर। ठीक है, म्यूकस एंड हेयर का क्या मतलब हुआ? म्यूकस एंड हेयर का ये मतलब हुआ कि हमारे जो नाक है इसमें अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और उस म्यूकस का काम क्या होता है? वो ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डस्ट पार्टिकल्स को, जो लार्ज पार्टिकल्स है जो हमारे नाक में हवा के जरिए अंदर नज़ल कैविटी में और इस तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाने की कोशिश करते हैं तो उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है जी, बेयर हेयर और जो हमारे बाल होते हैं उसका भी काम क्या है? लार्ज पार्टिकल को ट्रैप करना। ठीक है, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है नोज का। तो नोज एक्सटर्नल पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें क्या होता है? इसमें हेयर जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एक फिल्टर मशीन की तरह। ठीक है, फिल्टर मशीन की तरह क्या करते हैं? ये बड़े जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे नाक में हवा के जरिए अंदर आते हैं, ठीक है, तो उसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए हीयर इस्तेमाल होते हैं। हीयर क्या करते हैं? एक्ट एज अ फिल्टर काम करते हैं, उनको पकड़ते हैं ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो जो लार्ज पार्टिकल्स है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाकर रिस्पायरेशन की जो सिस्टम है, रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है उनके ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है,
दूसरा क्या करता है, म्यूकस जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, म्यूकस की सिक्रीशन होती है। म्यूकस की सिक्रीशन क्यों होती है? क्योंकि जो हवा होती है, जो बाहर हवा है वो ड्राई है, और ये अंदर एनवायरनमेंट जो हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, वो क्या है, वो उसको फ्लूइड हवा चाहिए, मॉइस्टिंग हवा चाहिए, ठीक है। तो क्या ये हवा को मॉइस्ट करता है ताकि रिस्पिरेटरी सिस्टम को ड्राई हवा नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। ये मॉइस्टिंग आप ईयर भी करता है, ठीक है। वार्मिंग आप ईयर भी करता है। हमारे जो मेम्ब्रेन होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, उससे जो अंडरनीथ होते हैं वो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और वो ब्लड कैपिलरीज क्या काम करते हैं, हवा को वार्म करते हैं, ठीक है। जो हमारे एनवायरनमेंट में जो हवा होती है वो ठंडी होती है, और उस ठंडी हवा को अंदर लेना जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो उसके लिए ये कैपिलरीज क्या काम करते हैं, ये कैपिलरीज ईयर को वार्म करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलो पश्तो में उसका ओवरव्यू करते हैं। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम हागा सिस्टम तवायु चिपदी की द हागा ऑर्गन्स शामिल कम सी रिस्पिरेशन के, ठीक था। द हागा सिस्टम ने द ऑर्गन्स कम सी रिस्पिरेशन की हेल्प और के, ठीक था। पदी हम सर कंपोनेंट्स यो तुम ईयर पैसेज वे वायु यो तुम लंग्स वायु, ठीक था। नो लंग्स बम रुस्त डिस्कस को पहला जिकम दे मुंग सको मुंग ईयर पैसेज वे डिस्कस को। ईयर पैसेज वे कम दे, ईयर पैसेज वे सतवेलेशी ईयर पैसेज वे हागा ट्रैक तवेलेशी हागा लारी तवेलेशी पकम ची गी सुना सके द एनवायरनमेंट न बॉडी तरह जी, और द बॉडी न बाहर जी कम दे एनवायरनमेंट तो जी, ठीक था। नदी तो मुंग सिवाय जसम सर हागा ट्रैक टे ची बरी बानी गी सुना लंग्स तरह जी, और लंग न जी कम दे वापस एनवायरनमेंट तजी दे, तो मुंग सवायु ईयर पैसेज वे वायु। पर ईयर पैसेज वे के जी कम ने डिफरेंट पार्ट्स से अगर हम स्टडी को सीरियल वाइज वाले पार्ट्स से अगर नोज दे, ठीक था। नोज से जसम सर एक्सटर्नल वाहिद एक्सटर्नल पार्ट है जम रिस्पिरेटरी सिस्टम की चिमुंग त मखामख कारी, ठीक था। जसम सर एक्सटर्नल पार्ट है नोज, ठीक था। और दा नोज से कर के दा लिंक रिस्पिरेटरी सिस्टम चिकम दे दा चासा लिंक दे एनवायरनमेंट सरे लिंक, ठीक था। लोकेशन है जमु सर द मख प मखामख साइड बानी दे, ठीक था। जमु सर मख पाए चिकम मखामख द पोज अखकारी जमु सर सरे दे तमुंगा नोज वायु, ठीक था। शेप से त्रिकोण शेप है, ठीक था। स्ट्रक्चर चिकम दे जमु सर बोन्स बाई कार्टिलेज बाई और पेटी टिश्यू बाई, ठीक था। पर बोन्स की जमू सर सही बोन्स पर जमू सर एथमाइड बोन मौजूद है, और दे एथमाइड बोन पोज बानी बची कम दे यो इंसान दबरी इंसान न पोज बदल के देशी के ना, मुदा बदल जैसे पोज बानी के देशी हागा जमू सर एथमाइड बोन्स पोज बानी के देशी दे एथमाइड बोन्स दी, और दे एथमाइड बोन्स पोज बानी और द कार्टिलेज पोज बानी दी स्ट्रक्चर चिकम दे बलना मुख्तलिफ के देशी, ठीक था। नॉस्ट्रल्स से तवेलेशी नॉस्ट्रल्स चिकम दे जमू सर महामो द पोज द दुसुरी जिमुक तखकारी दी तमुंगा समावी दी त नॉस्ट्रल्स वायु सही एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हम वेलेशी, ठीक था। और दासे कार कई दा यो चिकम दे यो सुरे यो केविटी तले बल सुरे चिकम दे बल केविटी तो ओपन छवे दा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हम से द पोजी हिस्सा दा सीधा से यो केविटी तो ओपन छवी दा सीधा हवा छत्र ट्रांसफर कई हवा चिकम दे केविटी ता वर कवी, ठीक था। रीनो बस चिकम दे जमू सर बदी की एंटर नजल सेप्टम दे एंटर नजल सेप्टम चिकम दे जम पोज पे मंस की चिकम दार कार्टिलेजिन ये स्ट्रक्चर का द कार्टिलेज चिकम दे तो बगी कारी, ठीक था। दे कार्टिलेज तमंग सवा एंटर नजल सेप्टम और तवायो, ठीक शो। और बे चिकम दे जमू सर म्यूकस और हियर दिन जम पोज की चिकम हियर्स हम मौजूद दीजिए ऐसा कार कहीं लार्ज पार्टिकल टेप कहीं रानी चाहिए, ठीक था। लेकिन मतलब गर्द गुबार शो अगर रानी सी चाहिए दा डस्ट पार्टिकल्स शो चिकम दा लानर शो रिस्पिरेटरी सिस्टम तो नुकसान होना रसई नदी पोज बानी चिकम दे मुसरा दा सकार कहीं दा मुस यो डिफेंस कार हम कहीं, ठीक था। बे चिकम दे मुसर बकी म्यूकस तिन जमुंग पोज चिकम दा मुस सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स बानी मुश्तमिल जिदा सकार कहीं म्यूकस सिक्रीशन कहीं और दा म्यूकस सिक्रीशन सकार के अगर फंक्शन की दारे डिस्कस को चिना मॉइस्टिंग ऑफ ईयर कहीं, ठीक था जी। फंक्शन है मुंग गुरु जी जमुस द नोज सब फंक्शन है नोज चिकम दे जमुस द मेन फंक्शन दे रिस्पिरेशन की लक संगा लक जमुंग चिकम दे द बाहर द साइड चिकम एनवायरनमेंट चिकम हवा मुंह ते मिलावीगी, ठीक है ना। नो हागा हो चिकम दे पाई की बगर दो गुबार में पाई के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नो दा बस कर गई दा नोज चिकम दे पदी की दा हियर चिकम मौजूद दी दा बद फिल्टर शानकार कई, ठीक है। दा बदा लार्ज पार्टिकल्स शुदा डस्ट पार्टिकल्स शुदा ब ट्रैप कई रानी सीबे सही दा बदन रिस्पिरेटरी सिस्टम था न प्रीदी, ठीक शो। नो दा बस कर गई हियर एक्ट एज फिल्टर टू ट्रैप लार्ज पार्टिकल्स सही दा बस कर गई दा लार्ज पार्टिकल्स रानी सी लार्ज पार्टिकल्स राउनी सी या डस्ट पार्टिकल्स राउनी सी दा बस के रिस्पिरेटरी सिस्टम ता न प्रीदी। जेम नंबर मुंगा द म्यूकस खबर करी वा ची म्यूकस करी म्यूकस पर सिक्रीशन के दो द म्यूकस सिक्रीशन पोज बाय सो मॉइस्टिंग अप ईयर बके दो जेक ची बार चिकम द ईयर से दा ड्राई दे दा वच ईयर दे दा ची द रिस्पिरेटरी सिस्टम तलार शी रिस्पिरेटरी सिस्टम तो नुकसान रस वाले शी री पोज बाय चिकम दे से द सिलिएटेड एपिथेलियल से सकार को ड्यू चिकम दे म्यूकस सिक्रीशन को ची म्यूकस पे सिक्रीशन दा बस के मॉइस्टिंग अप ईयर हम के, ठीक था। नवलने फंक्शन सो
जब सर फिल्टर पर तुरकार के जब सर सकी था मॉइस्टनिंग पर हवा चिकम ने मॉइस्ट कही ठीक था द्रेम नंबर सर वार्मिंग ऑफ ईयर बाहर हवा चिकम ने हागा ये खई ठीक था दन चिकम ने इंटरनल एनवायरनमेंट चिकम टेंपरेचर दे हागा बाहर एनवायरनमेंट चिकम ने गर्म दे ठीक ना नो सर दन चिकम दे जमू सर द हवा गर्मेदल गर्म हवा तल लाजिम दी हागा सकी जमू सर द कंसिलिएटेड एपिथेलियल सेल या द मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन दे द शात चिकम ने जमू सर कैपिलरीज पर आती ठीक था और द कैपिलरीज से कार के दा चिकम दे द हवा गर्माइश जोड़े ठीक था हवा चिकम दे गर्म कई और दी पो जमाए चिकम दे गर्म हवा जमू के साथ लंग्स तजी और प्रॉपर्ली चिकम दे से कीगी द रिस्पिरेशन कीगी ठीक था नन जी मुंगा द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम बारे की खबर उकड़ी पाकि जिकम दे मुंगा द ईयर पैसेज वे और द लंग्स खबर होग लंग्स बे इंशाल्लाह मख की डिस्कस को बे पाकि जिकम दे मुंगा अवलने पार्ट 2 आयो जिकम दे मुसर पर नोज मुश्तमिल है नोज दे सिंपल टॉपिक ते सब की ग्रान निश्ता सही ना उम्मीद करम छी इंशाल्लाह तासो पर लेक्चर पोशिवी अगर आप सबको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिए और कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच।